बिहार विधानसभा भंग होने वाली है या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है, यह सवाल इस समय सियासी गलियारों में गरमाया हुआ है। क्योंकि इधर पीएम मोदी जैसे ही बिहार से दिल्ली लौटते हैं, पीछे पीछे नीतीश भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जैसे ही नीतीश के दिल्ली दौरे की खबर आई, अब सियासत गरमा गई है, हलचल बढ़ गई है और चर्चा तेज होने लगी है। क्या बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है? तो क्यों बिहार से लेकर के दिल्ली तक मच गया है बवाल? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिहार के जमुई पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कई परियोजनाओं को लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। नीतीश भी पीएम के साथ वहीं थे, दोनों के बीच बातचीत भी हुई। इसके बाद पीएम दिल्ली लौट गए। पीएम मोदी के दिल्ली पहुंचते ही खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली आ गए हैं और इसे लेकर के बिहार से लेकर के दिल्ली तक चर्चा होने लगी। हालांकि बताया यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने निजी कार्य से दिल्ली गए हुए हैं और किसी शादी समारोह में उन्हें शामिल होना है। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि नीतीश का अचानक हुआ यह दौरा निजी नहीं, बल्कि इसके पीछे की वजह कुछ और है। माना जा रहा है कि दिल्ली पहुँचकर नीतीश कुमार वह बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं और इन मुलाकात के पीछे के बड़े कारण भी अब सामने आ रहे हैं, जिससे बिहार में अचानक की राजनीति हलचल बढ़ गई है। और मुख्यमंत्री का यह दौरा 2 दिनों का है और ऐसे में 2 दिनों के अंदर जो है दिल्ली में किन किन नेताओं से मुलाकात करते हैं, इस पर नज़र रहेगी। आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े नेता का लगातार जो है बिहार में आगमन हो रहा है और ऐसे में यह दौरा काफ़ी अहम माना जाने लगा है। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार की मुलाकात दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी हो सकती है, तो नड्डा से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम तय माना जा रहा है। वैसे नीतीश कुमार मुलाकात तो पीएम मोदी से भी करना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। ऐसे में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि जमुई में पीएम मोदी से नीतीश की ऐसी क्या बातचीत हुई कि नीतीश कुमार तुरंत दिल्ली आ गए। सीएम नीतीश के अचानक दिल्ली रवाना होने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जिन्हें नवंबर 2025 में होना है, उनके लिए सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा हो सकती है। वही दावा यह भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव दिल्ली के साथ ही करा लिए जाए। दिल्ली विधानसभा के चुनाव फरवरी में होने हैं और फरवरी में चुनाव कराने का सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि क्योंकि पूरे देश में इस समय मतदाता सूची बनाने का काम चल रहा है, जो हर साल इसी समय होता है। चुनाव आयोग पूरे देश की मतदाता सूची को जनवरी के पहले सप्ताह में अपडेट करता है। ऐसे में अगर जनवरी के पहले सप्ताह में या दिसंबर के आखिरी में नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करते हैं, तो फिर चुनाव आयोग आसानी से दिल्ली के साथ बिहार विधानसभा चुनाव भी करा सकता है। लेकिन यह सवाल सिर्फ यह है कि क्या बीजेपी समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की तैयार होगी, जबकि उससे इस बात का एहसास है कि चुनाव के बाद उसे कोई फ़ायदा नहीं होना है, नुकसान ही होगा। अभी बीजेपी के पास 79 सीटें हैं और यह दावा किया जा रहा है कि सीट बंटवारे में बीजेपी को 100 से भी कम सीटें लड़ने को मिल सकते हैं। 100 सीटों में से 79 जीतना उसके लिए बेहद मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि चुनाव जल्दी होते ही और एनडीए की सरकार बन भी जाती है तो बीजेपी का दबदबा इस बार कम हो जाएगा, इसलिए चुनाव समय पर ही कराए जाने चाहिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बीजेपी हाई कमांड पर लगातार दबाव बना रहे हैं, विधानसभा भंग करके जल्दी चुनाव करवाए जाए। वैसे नीतीश कुमार की कोशिश तो लोकसभा के चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने की थी, लेकिन बीजेपी हाई कमांड इसके लिए तैयार नहीं हुआ था। लेकिन अब नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश का सब्र इसे लेकर टूटता दिख रहा है। अब अगर आला कमान उनसे किया वादा पूरा नहीं किया तो वो कोई और फैसला लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। हालांकि जब पीएम मोदी एक कार्यक्रम के लिए बिहार पहुंचे तो एक वीडियो भी सामने आया था कि वीडियो में देखा जा सकता था कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के पैर छूने के लिए झुकते हैं और इस वीडियो ने इन चर्चाओं को जन्म दे दिया था कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। जो खबरें चल रही है नीतीश पलटी मारने वाले, उन खबरों पर कोई आधार नहीं है। उन खबरों के लिए कोई आधार अब बच भी नहीं रहा है। नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते अभी इतने ज़्यादा बिगड़े नहीं हैं। नीतीश कुमार पलटी मार जाए, लेकिन
पीएम मोदी जैसे ही दिल्ली लौटे, नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और इसके बाद चर्चा जो है एक बार फिर जोर पकड़ लिया है कि बिहार में कोई खेला होने वाला है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार इस बार आर पार के मूड में है। विधानसभा चुनाव से पहले वह बिहार के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे और दूसरा विधानसभा भंग करने का जो मामला पहले से ही चल रहा है, और वह इसके अलावा कई और अहम मसलों पर भी बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दल लोजपा ने पहले ही विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद कर दिया है। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक है, टकराव तो चल रहा है, लेकिन अभी बीजेपी हाईकमांड को नीतीश कुमार की ज़रूरत है, क्योंकि नीतीश के बिना दिल्ली की सत्ता भी हिल जाएगी। इसलिए नीतीश को वह ज़्यादा नाराज़ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन नीतीश को यह भी बताते रहते हैं कि बिहार में वह बड़े भाई की भूमिका में हैं और नीतीश कुमार सीएम भले ही है, लेकिन बीजेपी की मेहरबानी से तो नीतीश को अपनी ताकत का एहसास उन्हें पता है। बीजेपी को बिहार में सत्ता सुख उनके चलते ही मिल रहा, और इसी वजह से नीतीश कुमार के जो तेवर पिछले दिनों काफ़ी तल्ख रहते थे, उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रमों और बीजेपी के मंत्रियों से दूरी बना ली थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा का भी जदयू ने खुलकर विरोध किया। इससे बीजेपी आला कमान इस कदर दबाव में आया, उसे ऐलान तक करना पड़ा गया कि गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा उनकी निजी यात्रा है। हालांकि बीजेपी का आला कमान पर आरोप यह भी लगे थे कि वह पर्दे के पीछे से यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कई बीजेपी सांसद कार्यक्रम में पहुंचे भी थे और विवादित बयान भी दिए थे। और इसी के चलते नीतीश कुमार ने भी बीजेपी की इस चालाकी को समझ लिया और नीतीश कुमार ने तुरंत एनडीए की बैठक बुलाई, और इस बैठक के जरिए नीतीश कुमार ने आला कमान तक संदेश पहुंचा दिया कि यह सब नहीं चलेगा, अगर यह सब नहीं रुका तो वो एनडीए के साथ छोड़ देंगे। यहां तक कि उन्होंने बैठक में बाकायदा गिरिराज सिंह का नाम लेकर बताया था कि इन्हीं लोगों के बयानों की वजह से एनडीए छोड़कर वह महागठबंधन के साथ चले गए थे। महागठबंधन का उन्होंने दामन थामा था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बीजेपी के नेताओं को यह समझा दिया था कि मुस्लिम समुदाय के लिए शुरू की गई योजनाओं को गली गली जाकर प्रचार भी करना होगा। नीतीश के इन तेवरों का असर यह हुआ कि जेपी नड्डा दौड़े दौड़े पटना पहुंचे, और छठ के समय भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए थे। मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने गंगा किनारे छठ पूजा को देखा भी था। अब जेपी नड्डा के इस दौरे के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चाएं भी की जा रही थी कि नड्डा नीतीश को मनाने ही पहुंचे थे। ऐसा दावा किया जा रहा था कि नीतीश ने पीएम मोदी के कार्यक्रम में जाने से भी मना कर दिया था। जब नड्डा बिहार पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की तो उन्होंने मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने का मना किया, लेकिन नीतीश कुमार ने यह भी समझा दिया कि वह अपनी बात पर टिके रहेंगे, क्योंकि नीतीश जब बिहार में उपचुनाव जो चल रहे हैं उसके लिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए जब वोट मांगने पहुंचे थे तो वह मन से मुस्लिम समुदाय के बारे में ज़्यादा बात कर रहे थे। यानी उन्होंने बता दिया कि वह अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी और उनका जो साथ जो चाहती है वो नीतीश के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। इसके बाद मोदी बिहार पहुंचे और फिर नीतीश कुमार और मोदी का वीडियो आ गया, जिसके बाद यह माना जाने लगा कि एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश अचानक दिल्ली पहुंचे हैं उसके बारे में एक बार फिर से चर्चा होने लगी है और लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। और नीतीश ने ये मजबूर कर दिया है जो सियासतदान पॉलिटिकल पंडित को सोचने के लेकर के कि आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे ने कई तरह की सियासी चर्चाओं को शुरू कर दिया है। क्या पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच कोई ऐसी डील हुई है, ऐसी कोई बात हुई है जिसे लेकर के अब नीतीश कुमार पीएम के दिल्ली पहुंचते ही पीछे पीछे दिल्ली पहुंच गए और पीएम मोदी इधर विदेश रवाना हुए। उधर नीतीश कुमार अमित शाह और तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।